दोस्तों इस बीएसएनएल के दौर में आप भी करोड़ों रुपए कमाने का एक सुनहरा जरिया बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल का टावर अपने निजी ज़मीन में लगा कर के आप सरकार की तरफ से हर महीने लाखों रुपए के रूप में सैलरी ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय में बीएसएनएल का हर तरफ होड़ सा लगी हुई है। हर तरफ लोग अलग-अलग कंपनियों की तरफ से बीएसएनएल की ओर अपना सिम निकलवा रहे हैं या फिर बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को संभालने के लिए पूरे भारत के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा टावर को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। जिसके लिए बीएसएनएल ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब जो है उन्हें टावर लगवाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे बीएसएनएल का टावर अपने निजी ज़मीन में लगा सकते हैं और लगाने के लिए आपके पास कौन-कौन सा दस्तावेज़ होना चाहिए, कितना आपको पैसे दिए जाएँगे, क्या कुछ कैसे प्रोसेस होगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आपको साफ-साफ दिख रहा है कि जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, वो है कि ज़मीन होना चाहिए आपके पास और आपका निजी ज़मीन होना चाहिए जो कि 100 वर्ग फुट में होना चाहिए। साथ ही आपको जो है आपका दस्तावेज़ होना चाहिए और आपके उस ज़मीन का पूरा विवरण होना चाहिए। इट मीन्स ज़मीन का कागज़ात होना चाहिए। यहाँ पर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, इसके अलावा उस वैभव के दस्तावेज़ जहाँ पर टावर लगा मतलब कहने का ये है कि जिस ज़मीन पर आप टावर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसका दस्तावेज़, पूरी पुख्ता दस्तावेज़ आपको जो है चाहिए, तभी आप अपने ज़मीन के ऊपर बीएसएनएल का टावर इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही तीसरे दस्तावेज़ की इम्पोर्टेंस दोस्तों, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इम्पोर्टेंस है, यदि आपके पास है तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते हैं। तीसरे नंबर में एनओसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ-साफ लिखा हुआ है एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका पूरा नाम कहा जाता है। हिंदी में इसे अनापत्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है। मतलब दोस्तों आपको बता दें कि एनओसी उसे कहते हैं, मतलब आपके ज़मीन का एक बना हुआ होता है जिसके ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन का आधिपत्य नहीं होता है। दोस्तों चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर आप अपने किसी निजी ज़मीन के अंदर बीएसएनएल का टावर लगवाते हैं तो उसके लिए आपको सरकार हर महीने कितने पैसे देगी। तो यहाँ पर साफ-साफ आपको लिखा दिख रहा है उसका नोटिस में कि प्रारंभिक 40,000 से 50,000। कहने का ये है कि जब आपका सक्सेसफुली आपके ज़मीन के ऊपर बीएसएनएल का टावर लग जा रहा है तो आपको 40,000 50,000 रुपए, लेकिन ये जो है अब बढ़ के भी आगे जा सकता है, ऐसा कहना है। इसके अलावा जो है आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जो है आपका अनिवार्य हैं, जैसे आपका वो पैन कार्ड, ज़मीन का दस्तावेज़, वो सब तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट का ये चाहिए, आपका मतलब बैंक अकाउंट चाहिए। उसके अलावा ज़मीन या छत के स्वामित्व पर स्वामित्व वाली बातचीत, मतलब जिसको एलपीसी कहते हैं, मतलब लैंड स्वामित्व प्रमाण भी पत्र भी चाहिए। अब चलिए फाइनल स्टेज में हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बीएसएनएल का टावर यदि आप लगवाने का निश्चय कर रहे हैं तो कितने प्रक्रियाओं को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 स्टेप जो है चरण आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि पहला में आपको सबसे पहले उस कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट टावर्स, भारती इंफ्राटेल, मतलब ये सारी एक कंपनियां होती है जो कि आपको टावर लगवाने के, अपनी ज़मीन के ऊपर लगवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है। तो सबसे पहला चरण में आपको उनसे बातचीत अच्छा से कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि किसी फर्जी कंपनी या फिर कोई फ्रॉड से आपको पाला ना पड़ जाए। उसके अलावा आप पहले वो बातचीत करके फिर सेकंड स्टेज में आपको अपनी ज़मीन का स्थान और जो है वो पूरा दिखा देना है। जाके आपको अपने ज़मीन का नाप चौड़ाई वगैरह सब चीज़ करके आपको वो वेरिफिकेशन कर देना है। और थर्ड स्टेज में जो है आपको क्या करना है, ले आके अपने सारे ज़मीन के दस्तावेज और आपके पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट कर देने हैं। और फोर्थ स्टेप में आपका ये फाइनल होने के बाद फाइनल जो है आपका ज़मीन के ऊपर सरकार काम स्टार्ट कर देगी और फाइनली कुछ दिनों के बाद जो है आपका टावर लग के रेडी हो जाएगा और फिर आपके जो है खाते में हर महीने 50,000 से प्लस रुपए सैलरी के रूप में आते रहेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके साथ एक और सबसे बेहतरीन मौका आपके लिए है कि आपके घर में यदि आप अपने निजी ज़मीन में टावर को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको आपके परिवार में किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ऐसा ये प्रावधान होता है सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को, स्टेप को फॉलो करके और आप अपने निजी ज़मीन में टावर को इंस्टॉल करवा सकते हैं।